आज हमारा टॉपिक है एंद्री। एंद्री नाम का एक प्लांट है जिसके जितने भी गुण कर्म है और इसके जो भी इसके फ़ायदे नुकसान है, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नाम समझ लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। देखो, संस्कृत में इसे एंद्री बोलते हैं, हिंदी में इसको बरमी के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं इसको बंगाली में लनीम या बिरमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बरमी, लनीम, बिरमी या एंद्री सभी इसके इसी के ही नाम है और इंग्लिश में इसको हम बकोपा मुनिएरी बोलते हैं। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे इस नाम से, तो आपको मिल जाएगा। अब इस प्लांट के बारे में हम समझे पहले कि ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। तो पहले इस प्लांट के बारे में हम ये जान लें कि ये प्लांट में कौन कौन से गुण धर्म है, किन किन चीज़ों के ऊपर ये काम करता है और कैसे काम करता है। अगर हम इसके गुण के बारे में बात करें कि इसके अंदर कौन से गुण पाए जाते हैं, तो इसके अंदर एक लघु गुण होता है। लघु गुण कहने का मतलब है हल्का, यानी कि ये भारी नहीं होता, हल्का हो। जैसे बोलते हैं ना कि ये चीज़ हल्का है, ये चीज़ भारी होता है खाने में, पचने में, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे बोलते हैं कि चावल क्या है, भारी होता है, लेट से पचता है। और वहीं पे अगर खिचड़ी की बात करें तो खिचड़ी बोलते हैं हल्का होता है, जल्दी पचता है। तो उसी तरीके से इसके अंदर हल्का वाला एक गुण है जिसको हम लघु बोलते हैं, सही शब्द का इस्तेमाल करके। तो इसके अंदर ये हल्का होता है। इसका रस की अगर बात करें, रस का मतलब होता है कि कौन सा टेस्ट, कौन सा स्वाद आएगा इसमें। तो इसके अंदर जो स्वाद आता है वो तिक्त। यहाँ तिक्त का मतलब है कड़वा। क्या? नहीं, तिक्त का मतलब यहाँ पे कड़वा नहीं है। तिक्त का मतलब है यहाँ पे जैसे मिर्ची का जो स्वाद हो, कड़वा। तिक्त का मतलब कड़वा, सॉरी, तिक्त का मतलब यहाँ पे कड़वा ही है। तिक्त का मतलब यहाँ पे क्या, कड़वा, यानी कि ये स्वाद में थोड़ा सा कड़वा लगेगा। जब आप इसको खाएंगे या जीभ पे टेस्ट करेंगे तो आपको कड़वा कड़वा महसूस होगा ये। ठीक है। विपाक, यानी कि हमारे पेट में जब जाता है और ये पचता है तो टूटने के बाद ये किस तरह का होता है, थोड़ा सा कटु होता है। कटु कहने का मतलब थोड़ा सा तीखा होता है, यानी तेज होता है। ये कटु का मतलब होता है तेज। जैसे बोलते हैं ना, वो आदमी बहुत कटु है, कटु नेचर का है। कटु नेचर का मतलब है बहुत तेज है वो। तो ये कटु नेचर का होता है। जिसको जैसे मिर्ची का स्वाद होता है ना, तो मिर्ची के स्वाद के जैसा इसको बोलते हैं। तो मिर्ची को क्या बोलते हैं, तीखा, है ना। तो इस तरह से ये हमको समझ सकते हैं। ये थोड़ा सा पचने के बाद पेट में जब पचता है तो ये थोड़ा तीखा सा रहता है पेट के अंदर। अगर हम इसके बात करें कि ठंडा गर्म में अगर देखें तो ये गर्म नेचर का होता है। कैसा होता है ये, गर्म। उष्ण का मतलब होता है गर्म, यानी कि ये गर्म नेचर का होता है। और ये काम कैसे करता है, तो ये जो काम करता है ये मेध होता है, यानी मेन ये इसका काम किस बेसिस पे करता है, तो ये मेध है। यानी कि जो भी मेधा शक्ति को बढ़ाता है, मेधा कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग को बढ़ाने वाली दवाई है ये। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता, दिमाग से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी है आपको, उन सभी चीज़ों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन होता है। ये बहुत ही, कहीं पर भी नदी नाला किनारे, कहीं पर भी बरसात के मौसम में या कहीं पर भी आप देखोगे थोड़ा सा पानी कहीं पर भी लग जाता है, जहाँ पे पानी थोड़ा लगता हो वहाँ ये प्लांट को आप देखोगे कि इजीली आपको मिल जाते हैं। पूरे भारत में कहीं पर भी ढूंढोगे तो मिल जाएगा ये। ठीक है ना। तो ये ना दिमाग के लिए बहुत ही चमत्कारी औषधि के रूप में काम होता है ये दिमाग को बढ़ाने वाला दवाई होता है मेनली ये। लेकिन इसके अलावा भी, दिमाग के अलावा हमारे शरीर के और हिस्सों पर भी इसका बहुत प्रभाव होता है, बहुत काम होता है। एक एक करके हम देखते हैं किस तरह से इसका सारा काम होता है। अगर हम बात करें कफ वातज रोग, देखिए मैंने लिख भी रखा है। कफ वातज रोग मतलब कि ऐसा बीमारी जो कफ के बढ़ने के कारण और वात के बढ़ने के कारण होता है, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कफ का मतलब भारी चीज़, वात का मतलब हल्का चीज़। जैसे कि हवा लग जाए, जैसे कि बादल चल रहा हो या हवा चल रहा हो और वो लग जाए। कफ का मतलब जैसे कि कोई चीज़ आप खा रहे हो
जैसे कि डायबिटीज वाली जैसे ये सब बीमारी है, वो कफ से होने वाला बीमारी है, पड़े हुए आराम से कर रहे हैं, जिसमें आप सो रहे हो, आराम कर रहे हो, आराम करने से जो बीमारी होती है वो कफ वाली हुई, और जो चलने फिरने से जो बीमारी होती है ज़्यादा, वो वात वाली हुई। तो वैसा बीमारी जिसमें दोनों मिला हुआ हो, उन दोनों बीमारियों को ये ठीक करता है ये, ठीक है ना। दूसरा है शोथ, वेदना युक्त रोगों में तथा विष में भी इसका प्रलेप करते हैं। शोथ का मतलब होता है सूजन। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन हो जाए, मान लो यहाँ चोट लग जाता है और सूजन आ जाता है, तो आप इसका पेस्ट बना ले, इस पेड़ को उखाड़ें, पूरा इसका जड़ से लेके वहाँ तक धो दे, और इसका ना सिलौट पे जैसे होता है ना पीस दे, और पीसने के बाद उसी का लेप यहाँ पे लगा ले जहाँ पे सूजन है। इस सूजन को चुटकियों में दूर कर देगा ये, यानी कि सूजन को ये दूर करता है। दूसरा, वेदना युक्त रोग, कहीं पर दर्द है, जैसे कि मान लो पेट में सूजन भी बना हुआ है और दर्द भी हो रहा है, तो ये दर्द और सूजन दोनों को एक साथ ठीक करता है ये, ठीक है। और विष, अगर गलती से आपने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया है, या आपको चूहे, मकड़ी या फिर कोई और विषैला जीव आपको काट लिया है, तो वहाँ पे जहाँ पे काट लिया, जैसे कि चूहे काट लेते हैं, सांप काट लेते हैं, या फिर बिच्छू काट लेते हैं, डंक मार देते हैं, चींटियाँ काट लेती है, जो थोड़ा सा मधुमक्खियाँ काट लेती है, तो वहाँ पर भी जहाँ पर ये सब हो जाए, काट कूट ले, विषैला कोई पदार्थ काट ले, तो वहाँ पर इसका पेस्ट करके, यानी कि इसको पीस के सिलौट पे, और वहाँ पे इसका लगा दीजिए, ये ठीक हो जाएगा ये। यानी सूजन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, कोई बिच्छू विच्छू, सांप वगैरह, या फिर यूँ कहे कि चूहा, मकड़ी, कोई भी ऐसा विषैला चीज़ काट ले आपको, तो वहाँ पे आप लगाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए, बच्चों में खांसी आमतौर पे हुआ करता है, होता है ना। अगर बच्चों में अगर खांसी होता है, तो उस खांसी में इसके जो बच्चे की जो छाती है, वहाँ पे इसका गर्म लेप लगाना है। यानी कि अगर कोई बच्चा है, छोटा है, उसको खांसी बार बार हो रही है, ठीक नहीं होता है, तो इसका लेप बना दे। लेप यानी कि वही सिलौट पे पीस ले, थोड़ा सा गर्म कर ले, और गुनगुना हो जाए, इतना तेज़ नहीं करे कि बस चमड़ी ही जला दे, ऐसा नहीं करना है। गुनगुना हो जाए, फिर उस गुनगुने लेप को उसकी छाती के ऊपर क्या करना है, लगाना है, जहाँ पर है, इसकी खांसी ठीक हो जाती है। यानी ये खांसी की भी एक अचूक दवा है। ठंडी हवा से लगने वाले जितने भी बुखार होते हैं, उस बुखार में क्या करना है, इसका पेस्ट लेना है, यानी कि इसका पीस के, और प्याज लेना है, और साथ में बालू मिलाना है, और एक पोटली बना लेनी है, और वहाँ पे सिकाई करनी है। मान लो जैसे कि ठंडी हवा चलती है बरसात के मौसम में, या फिर ठंडा एनवायरनमेंट हो जाता है, अचानक बारिश हो जाती है, या बादल लगा हुआ है, उस कारण से अगर बुखार लग जाता है, किसी किसी को लगता है ना, जैसे हवा चलती है बुखार लग जाता है बच्चों को या बड़ों को भी, तब ऐसा केसेस में अगर बुखार लगता हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, उसमें प्याज डालेंगे, और उसमें बालू मिलाएंगे, और उन सभी को एक थैला, एक पोटली बनाएंगे, एक कपड़े में रख के, और फिर उस बालू को थोड़ा सा गर्म करेंगे, इतना कि बॉडी बर्दाश्त कर सके, जले नहीं, और जगह जगह पे इससे सेकाई करेंगे, ठीक है। इससे उसका जो बुखार है वो तुरंत उतर जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सबसे बड़ी जो मेन है, पागलपन या मिर्गी। अगर कोई पागल हो रहा है, दिमाग का कोई बीमारी है, भूल जाता है, याद नहीं रहता है, या फिर ऐसा चीज़ है जो बार बार बोलने में लड़खड़ाता है, उसको समझ नहीं आती है, वो कुछ भी ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं रख पाता किसी चीज़ को, कोई बहुत सारी बातें दिमाग में चलती रहती है, या ऐसा कुछ थॉट बनता रहता है, या हमेशा कंफ्यूज रहता है, समझ नहीं आता है कि वो क्या बोले, क्या नहीं बोले, क्या करे, क्या नहीं करे, हमेशा विचारों में कंफ्यूज रहता है, कभी ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है। इस तरह के मानसिक कोई भी दुविधा हो, जिसमें एक अच्छा निर्णय नहीं ले पा रहा हो, या फिर उसको मिर्गी के ही दौरे क्यों नहीं पड़ रहे हो, मिर्गी ही क्यों नहीं हो, वहाँ पर भी आप इसका लेप है लगा सकते हो उसके सर पे। यानी कि उसको गंजा कर दें, और गंजा करने के बाद उसके सर पे इसका लेप करके, यानी कि इसका पेस्ट बना के इसके सर चारों तरफ इसे लगा सकते हैं। और नहीं तो इसके जो पूरे प्लांट को उखाड़ ले, धो ले, और उसका रस जो होता है निचोड़ ले, और रस निचोड़ के आप उसे नाक से भी दे सकते हैं, दोनों नाकों में डाल के, या फिर उससे पिला सकते हैं, ठीक है।
सबसे बेहतर ये है कि उसका लेप बना के सर के ऊपर लगा दें, क्योंकि सर की बीमारी अगर पागलपन है, पागलपन ही नहीं, जैसे दिमाग से कोई भी जुड़ा हुआ परेशानी है, जैसे याद नहीं रहना, समझ नहीं आना, या फिर दिमाग कम चलना, या फिर ऐसा होना कि याद रह रहा है कुछ समय के बाद भूल जा रहे हैं, कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है, इस तरह की कोई भी परेशानी है आप, या पागल कोई हो रहा हो, उन सभी चीज़ में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली इसी की ही दवा है, दिमाग की ही दवा है ये। ठीक है। अगर पेट में अनपच होता हो, जैसे खाना पचता नहीं हो, पेट फूल जाता हो, पेट झड़ जाता हो, ऐसा कोई केस हो, भूख नहीं लगता हो, खाना खा रहे हैं या खाने का मन ही नहीं करता है, या भूख ही नहीं लगता है बिल्कुल खाने का, या फिर गैस पास ही नहीं होता हो, या लैट्रिन नहीं हो रहा हो, जैसे पेट में लैट्रिन पड़ा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है, गैस बना हुआ है, एकदम अजीब सा सक सक सा मन बना हुआ है, पूरा पेट में गैस का एक भंडारा सा फैला हुआ है, निकल ही नहीं पा रहा है, उस केसेस में हम इसका सेवन करते हैं तो पेट साफ होता है, गैस निकलने लग जाती है, भूख लगता है, और जो अनपच वाली शिकायत होती है वो दूर हो जाती है। ठीक है, इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, खून की बीमारी कोई सी भी हो, जैसे खून गंदा हो जाता है तो कहीं कहीं पिंपल्स निकलने लग जाते हैं, देखोगे कि खुजली तरह तरह की होती है, यहाँ खुजली वहाँ खुजली, पिंपल्स निकल रहे हैं, झाइयाँ पड़ने लग जाती, चेहरा मुरझाने लग जाता है, ऐसा खून से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी है, कहीं इन्फेक्शन है, घाव वाव होने लग जाते, फोड़ा फुंसी होने लग जाता है, ये सब कुछ खून में जब कोई इन्फेक्शन होता है या खून जब गंदा हो जाता है तब होता है। फोड़ा फुंसी, इधर उधर खून में कुछ केमिकल मिला हुआ है, खून के अंदर कुछ गंदगी है, इन सभी चीज़ों में, इन सभी बीमारियों में, यानी खून से जुड़ा हुआ कोई बीमारी हो, या फिर शरीर में कहीं सूजन हो, या फिर दिल की कमजोरी हो रही, जैसे कि दिरन कोई बात पे दिल अचानक धक धक करने लग जाता तेज़ी से, या डाउन हो जाता, बीपी डाउन हो जाता, या बीपी बढ़ जाता हो, या कहीं सूजन हो, इन सब में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर खांसी हो रही, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, खांसी या जुकाम हो रहा हो, खांसी जुकाम में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट में अगर पथरी हो गई हो, पेशाब उतरने में दिक्कत हो, या पेशाब में जलन आता हो, इन सभी को दूर करता है। अगर पेट में पथरी हो, किसी किसी को पेशाब करने में बहुत परेशानी होती है, या तो बूंद बूंद करके पेशाब हो रहा हो, या पतली धार आ रही हो, या पेशाब करने के समय दर्द होता हो, पेशाब करने से पहले दर्द होता हो, या पेशाब करने के बाद दर्द होता हो, ऐसा कोई भी परेशानी हो पेशाब से जुड़ा हुआ, या पथरी रुका हो, कहीं भी हो, इन सभी चीज़ों को ये दूर करता है ये। उसी तरीके से औरतों में क्या होता है, हर महीने महीना आता है, किसी किसी औरत में जब ये महीना ख़राब हो जाता है खान पान के कारण, रहन सहन के कारण, तो या तो वो पहले आने लग जाता है, या फिर वो महीना काफ़ी लेट आता है, या फिर वो बहुत कम मात्रा में आता है, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। ऐसे केसेस में औरतें बांझपन की तरफ चली जाती है, क्योंकि महीना डिस्टर्ब होता है तो उनके अंदर जो अंडा निकलने का समय होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, या तो अंडा पहले निकल जाता है, या फिर बाद में निकलता है, या फिर बनता ही नहीं है, या फिर बनता है तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। इन सभी बीमारियों में महीना से जुड़ा हुआ कोई भी बीमारी है औरत के अंदर, या उसके अंदर बांझपन हो जो इस महीने से अंडा से जुड़ा हो, इन सभी चीज़ को ये दूर करता है ये एक फीमेल के अंदर। अगर किसी को कुष्ठ हो जाए, कुष्ठ का मतलब है कि उसके अंदर कोढ़ी वाली बीमारी आ जाए, यानी कोढ़ी का बीमारी जिसको बोलते हैं, कुष्ठ हो जाए, जिसको लकवा बोलते हैं, या फिर चर्म रोग का कोई बीमारी हो, दाद हो जाए, खुजली हो जाए, खुजली ही नहीं उतर रही हो, नहीं जा रही हो, फोड़ा फुंसी, इन सभी चीज़ों में आप इसका लेप लगा सकते हैं और इसको ठीक हो सकते हैं। आप लगा सकते हैं लेप भी लगा सकते हैं, इससे खा भी सकते, पी सकते हैं, इसका रस होता है, रस को निचोड़ ले और पी सकते हैं। ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों में हम इस ऐंद्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेन जिस चीज़ की दवा है वो है मेद, यानी कि दिमाग कोई समस्याएं किसी भी तरीके के हो, आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके प्रयोग अंग क्या क्या हम इसमें प्रयोग करते हैं, तो इसका हर एक चीज़ आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी पत्ती, इसके फल, इसके फूल, इसके बीज, इसके तना, इसके जड़, सब चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसका रस ले रहे हैं
अगर आप इसका रस निचोड़ के ले रहे हैं तो इसका रस का मात्रा एक बार में 10 से लेके 20 ml तक रखना है। और किसको, ये एक एडल्ट आदमी को, एक वयस्क आदमी है, एक बड़ा आदमी है, उसके लिए 10 से लेके 20 ml की मात्रा रखनी है। बड़ा आदमी का मतलब जिसका वजन 60 से 70 kg के बीच में हो। अगर वो मर्द है तो, औरत है तो 45 से लेके 50 के बीच में हो। ठीक है, तो उसको हम एक एडल्ट बोलते हैं, एक बड़ा आदमी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से एंद्री का इतने सारा उपयोग है, हम कहीं जहाँ भी चाहे हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप जो भी एलोपैथी मेडिसिन है आप उनसे बच सकते हैं और काफ़ी हद तक आपको इससे रिलीफ मिलेगा। अगली टॉपिक में, अगली वीडियो में एक दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे जिसमें एक दूसरी प्लांट या दूसरे मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।